अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास है जी लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हमने जो पढ़ना है वो फर्दर शेप्स पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में हमारे पास जो चीज़ें थी वो मैं यहाँ से ओपन भी कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास हमने सेव की थी लेक्चर नंबर 1 के नाम से। इसे मैं ओपन करता हूँ। इसमें हमने पिक टूल की थी। ठीक है, पिक टूल के बाद हमने की थी जी रेक्टेंगल टूल। ठीक है, फिर पिक टूल में हमने ट्रांसफॉर्मेशन सीखी थी, कैसे किसी चीज़ को बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं। ठीक है, टॉप से, बॉटम से, लेफ़्ट से, राइट से, वो सब हमने किया था। उसके बाद हमने रोटेशन पढ़ी थी। रोटेशन के बाद हमने कॉपी पढ़ी थी, कॉपी कैसे लेते हैं और मल्टीपल कॉपीज़ की एक हमने रोटेशन की एग्जांपल की थी। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल सिलेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, एक एक करने के लिए शिफ्ट के बटन से हमने सीखा था। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट ये किया था। उसके बाद हम आज अपने नए लेक्चर पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले कंट्रोल एन करते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 यहाँ पे हम कर लेते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 हो गया हमारे पास। वही सेम पेज का साइज़, पेज की रेजोल्यूशन 600। ठीक है, ओके कर दिया, पेज आ गया। पेज के बाद हमने इंपोर्ट किया अपना जो बैक पे हमारा पेज होगा, ये हमारे पास इंपोर्ट हो गया और ये पी सेंटर में। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं रेक्टेंगल पे। ठीक है, रेक्टेंगल हमने कर ली थी। रेक्टेंगल में हम इतनी चीज़ सीख लेते हैं कि रेक्टेंगल में हमारे पास जो फर्दर एक और चीज़ है, एक और चीज़ उसमें हमारे पास ये है कि रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं विद दी हेल्प ऑफ शिफ्ट। तो वो बिल्कुल सेंटर से ड्रॉ हो रहा है, ये हमारे पास नज़र आ रहा है ना, रेक्टेंगल सेंटर से ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसकी आउटलाइन कर देता हूँ राइट क्लिक से। ठीक है, राइट क्लिक से ही मैंने इसकी आउटलाइन कर दी और ये मैं इससे चेंज कर रहा हूँ। कहाँ से? बिल्कुल ये सेंटर से मूव हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस किया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास, अगर इसी के साथ मैं कंट्रोल को प्रेस करता हूँ वो बिल्कुल इक्वल होगा। ठीक है, उसकी टॉप से, बॉटम से। ठीक है, विड्थ और हाइट बिल्कुल सेम होगी और वो स्क्वायर ड्रॉ होगा और बिल्कुल सेंटर से ये देखें ड्रॉ हो रहा है, ये ड्रॉ हो रहा है, ये ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, ये रुक रुक के हो रहा है। मतलब वजह ये कि इसको मैंने शिफ्ट से बिल्कुल सेंटर से किया हुआ है और ये जब इस शेप में आके बिल्कुल इसकी विड्थ लेंथ सेम हो जाती है तब ये बड़ा छोटा हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास होगी है क्लियर। उसके बाद हम आते हैं यहीं पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक किए रखा। ठीक है, रेक्टेंगल पे। उसके बाद हमारे पास आता है 3 पॉइंट रेक्टेंगल। क्या आ गया हमारे पास? 3 पॉइंट रेक्टेंगल। अब हम इसे क्लोज कर दिए। ठीक है, यहाँ पे 3 पॉइंट रेक्टेंगल से क्या करते हैं, एक क्लिक करके क्लिक छोड़ते नहीं है और उसे आगे की तरफ ड्रॉ करते हैं। अब मैंने कोई आगे की तरफ ड्रॉ करना है, बिल्कुल स्ट्रेट करना है, तो उसके लिए मैंने प्रेस करूँगा शिफ्ट। जो ही शिफ्ट प्रेस करता हूँ ये बिल्कुल स्ट्रेट हो रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल टॉप पे अगर करना है या बिल्कुल स्ट्रेट करना है तो पे क्या प्रेस किया? शिफ्ट। अब यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ और इस शिफ्ट को फिर छोड़ दिया, फिर ये नीचे की तरफ ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन है 3 पॉइंट रेक्टेंगल का। ठीक है, हमारे पास ये क्या किया हमने, 3 पॉइंट रेक्टेंगल से किया और इसको मैंने येलो कलर दे दी। और आउटलाइन इसकी अगर मैंने नन करनी है, मतलब बिल्कुल कोई नहीं रखनी मैंने आउटलाइन, तो यहाँ पे आके मैंने ये टॉप पे हमारे पास जाएं, कलर स्लिप पे, लेफ़्ट साइड राइट साइड पे, तो यहाँ पे हमारे पास आके राइट क्लिक करेंगे दोबारा से क्रॉस पे। ये क्रॉस मतलब उसको अगर किसी इन को या आउट को हटाना हो या इस क्रॉस पे आएंगे, इस बॉक्स के ऊपर जो क्रॉस बना हुआ है इस पे आके इस पे राइट क्लिक या लेफ़्ट क्लिक कर देंगे। अब कंट्रोल जेड करते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे इसे वाइट आउटलाइन दे देते हैं और इनका कलर अगर ख़त्म करना है तो यहाँ पे आके क्या करेंगे, लेफ़्ट क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, लेफ़्ट क्लिक कर देंगे, इनका कलर ख़त्म हो गया। ठीक है, आज हमने ये एक चीज़ सीख ली। उसके बाद हम आते हैं जी 3 पॉइंट के बाद हमारे पास आ जाता है सर्कल। ठीक है, जिसकी शॉर्ट की है F7। ठीक है, फंक्शनल कीज़ में F7 हमारे पास उसकी शॉर्ट की है। F7 मैंने प्रेस कर दिया, वो हमारे पास एलिप्स शेप्स आ गई। अब मैं एलिप्स को ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, सिंपल जैसे रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे वैसे ही हम एलिप्स को ड्रॉ करते हैं। अब मैंने एलिप्स में दे दिया जी, यहाँ पे मैं दे देता हूँ येलो कलर। ठीक है, एलिप्स को क्या दिया, येलो कलर देना आ गया। अब इसकी मैं आउटलाइन नन कर देता हूँ। अब यहाँ से हमारे पास ये जो कलर स्लिट्स होती हैं, कलर पैलेट होता है। ठीक है, अब जो जो कलर हम सेलेक्ट करते जा रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट में, वाइट की हमारे पास ये नीचे वाइट आ गया। ठीक है, सबसे बॉटम पे हमारे पास आता है ना, ये बॉटम पे हमारे पास रिसेंट कलर्स हैं। क्या हैं? रिसेंट कलर आ जाते हैं।
उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम जब भी कोई कलर यूज़ करते हैं, वाइट है, रेड है, जो भी है, उस वो 3 कलर से मिलके बनेगा। आरजीबी फाइल है वो कितने कलर से मिलके बनेगी? 3। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ना रेड आरजीबी, रेड 225%, 255%, ग्रीन 255% और ब्लू 225% मिलके ये वाइट बना है, ठीक है। और अगर येलो पे देखते हैं तो येलो में रेड और ग्रीन यूज़ होके ये कलर येलो बना है। ठीक हो गया, क्लियर हो गई ये चीज़ कलर के हवाले से। फिर एक एडवांस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उस फिलहाल ये इतना ही था, ठीक है। साथ साथ चल के हम पढ़ेंगे इसका कोड वगैरह, फिर आगे चल के सब कुछ क्लियर करेंगे, ठीक है। अब हमने इलिप्स को कर दिया और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे आउटलाइन इसकी नन कर देते हैं। अब यहाँ से भी आउटलाइन नन कर सकते हैं, नन मीन ख़त्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे आउटलाइन ख़त्म करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई है। उसके बाद अब अगर मैंने यहाँ पे करना है ड्रॉ सर्कल, ठीक है। अब सर्कल कैसे करते थे, जैसे कि रेक्टेंगल को अगर स्क्वायर ड्रॉ करना हो तो उसके लिए हम प्रेस करते थे कंट्रोल, तो यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस है। सर्कल को प्रेस ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करते ही हम कंट्रोल प्रेस करते हैं, कंट्रोल से बिल्कुल ये सर्कल प्रेस हो जाता है और क्लिक बन जाता है, और फिर क्लिक छोड़ते हैं, क्लिक छोड़ने के बाद हम कंट्रोल छोड़ देते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब इसे देते हैं वाइट दे देते हैं और इसकी आउटलाइन नन कर देते हैं। अब ये चीज़ क्लियर हो गई है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट शेप बना सकते हैं, ठीक है। अब इसे मैं आगे कॉपी करता हूँ विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट, बिल्कुल स्ट्रेट आगे कॉपी हो रहा है, ठीक है। कैसे कॉपी किया, आगे कॉपी लेके गए, ये ऊपर हुआ तो शिफ्ट प्रेस किया, ये बिल्कुल स्ट्रेट पे हो गया, कॉपी ले ली, ठीक है। डबल क्लिक से जो मैंने कॉपी करने का तरीका बताया था, पहले लेफ़्ट क्लिक से आगे लेके गए और राइट क्लिक करके फिर दोनों क्लिक को छोड़ दिया, और फिर लास्ट में मैंने क्या किया है, शिफ्ट को छोड़ दिया, ठीक है। अब ये इसे मैं बॉटम से बड़ा कर सकता हूँ, इसे टॉप से बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट हमारे पास आ जाते हैं। उसके बाद ये मैं आगे ले लेता हूँ कॉपी इसकी, और ये इस तरह से आगे बड़ा कर देता हूँ। ये चीज़ हमारे पास क्लियर हो गई है। अब इसको मैं थोड़ी सी सेटिंग करके अरेंजमेंट ये पीछे कर दिया, ये पीछे कर दिया, ये इधर कर दिया, ये इधर कर दिया, इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई है ना, बस इसे बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। फ़िलहाल इतना आई थिंक सो के ये काफ़ी होगा। ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए, ये इधर ले आते हैं। उसके बाद ठीक है, ये तो हमें सीख लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सर्कल इलिप्स में हमारे पास 3 पॉइंट इलिप्स है। जैसे कि हमने सर्कल को ड्रॉ किया था, स्क्वायर को ड्रॉ किया था। अब स्क्वायर को कैसे ड्रॉ किया था, अब स्क्वायर को ड्रॉ करने का क्या तरीका था हमारे पास। अब स्क्वायर को जब ड्रॉ किया था 3 पॉइंट स्क्वायर को, तो हमने क्या किया था, यहाँ पे एक क्लिक करके एक क्लिक को छोड़ा नहीं था, छोड़ने के बाद जाके इसे ड्रॉ किया था। स्ट्रेट ड्रॉ करना है तो शिफ्ट प्रेस किया था बिल्कुल स्ट्रेट, और क्लिक छोड़ के फिर शिफ्ट छोड़ा था और इसे नीचे ड्रॉ किया था, ठीक है। अब मैं किसी क्लिक को प्रेस नहीं किया हुआ, कोई की प्रेस नहीं है, ठीक है, कुछ भी प्रेस नहीं है। अब ये मैं इसे इतना ड्रॉ करना चाहता हूँ, इतना करके फिर क्लिक लेफ़्ट क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास 3 पॉइंट बन गया, यहाँ पे 3 पॉइंट, ये आ गया हमारे पास 3 पॉइंट, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई है। सर्कल हो गया हमारे पास, ठीक है। रेक्टेंगल को हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। उसके बाद हमने आज पढ़ा जी 3 पॉइंट रेक्टेंगल। उसके बाद हमने इलिप्स पढ़ा, इलिप्स के बाद 3 पॉइंट इलिप्स पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं पॉलीगॉन पे, ठीक है। अब पॉलीगॉन पे जब मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पॉलीगॉन, स्टार, कॉम्प्लेक्स स्टार, ग्राफ पेपर, स्पाइरल, बेसिक शेप्स, एरो शेप्स, फ्लो चार्ट्स, बैनर शेप, कॉल आउट शेप, ठीक है। आज हम जो करेंगे पॉलीगॉन करेंगे, स्टार करेंगे, इसी तरह से हमने ये शेप्स करनी है, ठीक है। अब पॉलीगॉन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसकी शॉर्ट की क्या है हमारे पास वाई, क्या की है वाई। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट वहाँ से नहीं प्रेस करता पॉलीगॉन, यहाँ से मैं वाई प्रेस करता हूँ, ये हमारे पास पॉलीगॉन आ गया। पॉलीगॉन की साइड्स जो होती हैं हमारे पास वो 5 होती हैं, ठीक है। अब इससे डिफरेंट में ड्रॉ कर देता हूँ, सिंपल ड्रॉ करता हूँ तो सिंपल ड्रॉ होगा, कंट्रोल से करूँगा ये बिल्कुल इसकी सारी साइड्स इक्वल आएंगी, मतलब सारी साइड्स इक्वल होने मतलब सेंटर से हर साइड का गैप बिल्कुल इक्वल होगा, किससे, कंट्रोल प्रेस करेंगे तो, ठीक है। ये डिलीट कर देते हैं हम, इस पे आते हैं। अब इस पे कोई ये कलर कर देता हूँ मैं, ठीक है, और आउटलाइन नन कर देता हूँ। उसके बाद इसे कॉपी करता हूँ आगे, ठीक है। ये ड्रॉ हो गया हमारे पास।
अब टॉप पे देखते हैं टॉप पे क्या स्पेसिफिकेशंस हैं इसकी, ठीक है। अब टॉप पे क्या स्पेसिफिकेशंस मीन इसकी विड्थ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, ये जो है हमारे पास इसकी साइड्स कितनी हैं, ठीक है। ये चीज़ देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास नज़र आ रहा है, ये हमारे पास होता है साइज़, इसकी होती है विड्थ, ठीक है। उसके बाद ये होती है हाइट, उसके बाद जो देखी जा आती है उसके बाद हमारे पास रोटेशन आती है। यहाँ पे अगर मैं जैसे मैंने यहाँ से रोटेट किया था ना, यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ इसे, ठीक है, कॉपी ले ली। अब यहाँ से मैं सिंपल इसे रोटेट करता हूँ, ये रोटेशन ऊपर कितना एंगल आ रहा है 42.96। अगर मैं फिर कंट्रोल एन कर दे सेट कर देता हूँ और यहाँ पे 42 करके इंटर करता हूँ, सेम वही रोटेशन उसने दे दी। अब यहाँ पे अगर 90 करता हूँ, 360 करता हूँ या डिफरेंट कोई भी करता हूँ तो वो हमारे पास एंगल आ जाएगा। अगर 0 करता हूँ सिंपल तो सिंपल वहीं, और 0 करता हूँ तो 360 करता हूँ तो फिर भी वहीं रोटेट होके वहीं आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। है रोटेशन अगर किसी एंगल पे लेनी है प्रॉपर, अब यहाँ पे मैं 90 करता हूँ, ठीक है। किसी भी चीज़ की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी इमेज की, ठीक है, रोटेशन यहाँ से हम दे सकते हैं। इंटर किया, वो 90 के एंगल से रोटेट हो गया, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं रोटेशन यहाँ से देना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं करता हूँ जी 40 के एंगल पे रोटेट, इसे 40 किया, 40 के एंगल पे रोटेट हो गया, और जहाँ पे मैंने सेंटर पॉइंट रखा है ये वहाँ से रोटेट हो गया है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पे सिर्फ मैंने ये चीज़ की है कि यहाँ पे सेंटर पॉइंट ये सेंटर से उठा के यहाँ पे ले आया था, और रोटेशन फिर इसने यहाँ से किया। अब यहाँ पे 40 इंटर किया, ये रोटेशन उसने कॉर्नर से ले लिए। किस कॉर्नर से रही है, इस कॉर्नर से। अब सेंटर में करता हूँ, ये सेंटर से बिल्कुल रोटेट करेगा 40, और ये सेंटर से बिल्कुल इसने रोटेट किया। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आती है, उसके बाद हमारे पास जो मेन चीज़ आती है वो हमारे पास, ये फ़िलहाल हम नहीं करते, ये आगे चल के हम करेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिरर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं शेप, इसकी कॉर्नर्स पे। कॉर्नर्स अब यहाँ पे कितने हैं, 5, ठीक है। कितने कॉर्नर्स हैं, 5। हम चाहते हैं यहाँ पे 5 ना हो, 6 हो, जिसको कहते हैं हेक्सागोन। 6 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं, डिफरेंट। फिलहाल हम यहाँ पे 5 कर देते हैं, 5 करके इंटर कर देता हूँ मैं, ठीक है। नहीं, 6 कर देता हूँ मैं, ठीक है, सॉरी, 6 कर दिया। अब ये कॉर्नर्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। अब ये एक और चीज़ हमारे पास क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ यहीं से कर लेते हैं, ठीक है। अब टॉप पे हमारे पास, इसके बाद हमारे पास आउटलाइन है। अब इसकी आउटलाइन कितनी रखनी है, वो हार्ड लाइन है, ठीक है। सिंपल हमारे पास ये हार्ड लाइन आ गई है। उसके बाद इसे ज़्यादा करना है, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब ये देख सकते हैं हम, इसमें कोई और कलर कर देते हैं, जैसा कि हम वाइट कर देते हैं, ठीक है। वाइट यहाँ पे बेस्ट रहेगी। और यहाँ पे 4 करनी है, 5 करनी है, 36 करनी है, जितनी करनी है ज़्यादा इसकी विड्थ हो सकती है, ठीक है। आउटलाइन की विड्थ जितनी करनी है, अब यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई है। एक तो हमने यहाँ पे सीख लिया इसकी साइड्स का, ठीक है, रोटेशन का सीख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, आउटलाइन सीख ली, आउटलाइन को कैसे आउटलाइन की विड्थ ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ हमारे पास क्लियर हो गई है ना। उसके बाद हम आते हैं इसी की पॉलीगॉन में, स्टार में। अब स्टार को भी मैं ड्रॉ करता हूँ बिल्कुल कंट्रोल से, एक्यूरेट। ये ड्रॉ हो गया हमारे पास। थोड़ा सा ऊपर गए, इन तीनों को सिलेक्ट किया, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं स्टार पे आता हूँ, स्टार पे मैं कर देता हूँ वाइट कलर, ठीक है। वाइट कलर, और आउटलाइन इसकी नन कर देता हूँ। और सेम अगर आउटलाइन को देखा जाए यहाँ पे, सेम वही ऑप्शन है आउटलाइन का कि आउटलाइन आपको कितनी चाहिए, ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, 0.2 चाहिए, 0.5 चाहिए, 2 चाहिए, 1 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, तो डिफरेंट हम यहाँ से आउटलाइन कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये बात क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास सेम वही विड्थ आ गई, ठीक है। विड्थ है, लेंथ है, उसके बाद रोटेशन है, ठीक है। यहाँ पे अगर सेंटर से है तो सेंटर से हम इसे रोटेट कर सकते हैं, इसे भी 40 के एंगल पे करते हैं, ये रोटेशन हो गई है। उसके अलावा 90 के करते हैं, यहाँ पे हम 90 के करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। 90 के एंगल से रोटेट हो गया है। उसके बाद हमारे पास इसकी कॉर्नर्स आते हैं, इसकी 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। वहाँ पे जो हेक्सागोन या पॉलीगॉन का था वो वहाँ पे एक स्पेसिफिकेशन थी, यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे 2 स्पेसिफिकेशन आ जाती हैं। एक हमारे पास कॉर्नर्स या पॉइंट और साइड्स, पॉइंट और साइड्स मतलब कॉर्नर की, कॉर्नर्स कितने हैं यहाँ पे, कितने हैं, 5 हैं। यहाँ पे हम एक तो यहाँ पे 6 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम डिफरेंट कर सकते हैं, जैसा कि मैं 10 कर देता हूँ, 11 कर देता हूँ, जितने भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये बात यहाँ पे क्लियर होगी कॉर्नर्स वाली।
ठीक है। फिर भी अगर कोई मसला हो तो मुझे कमेंट में ठीक है बता दें, या मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पे या मैसेज करके सिंपल मुझे बता दें ये प्रॉब्लम है सर, ठीक है, ये क्लियर कर दें। ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं साइड्स पे, इनर साइड्स पे, ठीक है। इनका ये जो हमारे पास इन साइड्स है ना, इनका गैप सेंटर से कम हो ज़्यादा हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब इसे बढ़ाएंगे, ठीक है, ये बढ़ा रहे हैं हम, ये यहाँ से बढ़ा रहे हैं तो ये गैप कम हो रहा है, सेंटर से इसका गैप कम हो रहा है। और अगर ये कम कर रहे हैं तो ये ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 40 करता हूँ, 10 कर देता हूँ, 10 करता हूँ, ये गैप इसका ज़्यादा हो गया, ठीक है। और अगर यहाँ पे 100 कर देता हूँ, इंटर करता हूँ, ये गैप बिल्कुल कम हो गया, बिल्कुल हम जूम करके चेक कर सकते हैं, बिल्कुल कम हो गया, बिल्कुल ये आउटलाइन की तरह हमें दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिंपल इसका कर देते हैं जी, ज़्यादा कर देते हैं थोड़ा सा, 40 to 40 ये फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। 57 कर देते हैं या 60 करके इंटर कर देते हैं। यहाँ पे इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं, सिंपल सिलेक्शन की 70 करना है, 50 करना है, 50 करके इंटर कर देना है, ये आपको चेंज कर देगा। अब साइड्स अगर यहाँ पे चेंज करनी है, 5 की जगह मैंने 50 करनी है, 50 करके इंटर कर दूँगा, ये हमारे पास डिफरेंट साइड्स आ गई हैं, ठीक है। इस तरह हम डिफरेंट चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि अब ये है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी अगर वेट ज़्यादा कर दें, सेंटर से इसका गैप जो है हम इसको बढ़ा दें, ठीक है। अब ये हमारे पास कितने मज़े की चीज़ बन रही है, ठीक है, क्लियर हो गई है। अब ये इधर कॉपी करके और ये इधर कॉपी करते हैं और इसकी साइड्स हम कर देते हैं जी, 50 है तो 5 कर देते हैं, 5 के बाद हम इस पे 60 कर देते हैं, 60 करके इंटर कर देते हैं, ये हमारी चीज़ क्लियर हो गई है। ये भी स्टार है और ये भी स्टार से बनी हुई एक शेप है। उसके बाद हम आते हैं कॉम्प्लेक्स स्टार पे, किस पे, कॉम्प्लेक्स स्टार पे। अब कहाँ पे है कॉम्प्लेक्स स्टार, अब स्टार में ही जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास है कॉम्प्लेक्स स्टार, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स स्टार क्या होता है, अब हम इसे ड्रॉ कर देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसे, अब इसमें कोई कलर कर देता हूँ, जैसे कि येलो कर देता हूँ या वाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये वाइट कलर हो गया। अब आउटलाइन भी नन कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में अब इसकी सिंपल ये ड्रॉ की है, इसके बाद इसकी कॉपी लेके आगे कॉपी कर देता हूँ। उसके बाद इसमें चेंजेस करते हैं। अब इसमें चेंजेस क्या हैं, ठीक है, जैसे कि उसमें चेंजेस था, ये स्पेसिफिकेशंस पे आते हैं। सबसे पहले ऊपर टॉपिक है, विड्थ है, सेम वही प्रोसेस। उसके बाद हमारे पास अगर ये मैं समझाऊँ तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, ये पोजीशन हो जाती है, मतलब कि ये एक्स एक्सिस में और ये इतना वाई एक्सिस में, ठीक है। ये स्पेशल जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, वो इस बात को आसानी से अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन हमारे लिए एक नॉर्मल है, ठीक है। सिंपल हम एक्स एक्सिस पे देखें तो ये 2.4 है, ठीक है, और वाई पे देखें तो ये आ रहा है, ठीक है। फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, जो हमारे पास मेन चीज़ होती है वो है विड्थ लेंथ। उसके बाद हमारे पास अगर ये है ना, तो इसमें परसेंट, अगर पेज पे कोई चीज़ हम बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जैसे कि ये मैं बहुत बड़ी कर देता हूँ, ठीक है। अब इस पर येलो कलर कर देता हूँ, तो इसे एकदम से छोटा करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो ही सारा यहाँ पे सिलेक्ट किया और कंट्रोल आर ए से आल सिलेक्शन होगी, 5 टैब 5 कर दिया और इंटर कर दिए, बिल्कुल वो पेज भी छोटा सा हो गया, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। जब हम कोई भी चीज़ इमेज वगैरह लाते हैं या कोई बहुत बड़ी आ जाती है तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं कि 5x5 कर लेते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ क्लियर है। मैं कंट्रोल Z से दोबारा वो ये इस पे आता हूँ। अब उसके बाद हमारे पास रोटेशन भी वही सेम, अगर सेंटर से रोटेट करना है या यहाँ से रोटेट करना है, यहाँ से करना है, तो हम एंगल पे, प्रॉपर एंगल पे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी क्लियर होगी। अब यहाँ पे इसे सेंटर पॉइंट ले आते हैं। उसके बाद हमारे पास आती हैं साइड्स अब 9 है, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 है। अब यहाँ पे मैं 10 कर सकता हूँ, 11 कर सकता हूँ, 12, ठीक है। डिफरेंट हमारी साइड्स कर सकता हूँ। ये जितनी डिफरेंट करता हूँ उतना यूनिक डिज़ाइन बन रहा है, उतना ही चेंजेस, उतनी एक क्रिएटिव सा बन रहा है हमारे पास डिज़ाइन, ठीक है। अब ये डिफरेंट जगह पे यूज़ होता है, डिफरेंट, जैसे कि यहाँ पे सेल्स का मैंने बताता हूँ, ठीक है। सेल्स वगैरह को कोई हो तो यहाँ पे हाईलाइट करके प्रॉपर टैग लगा देंगे, सेल 100%, 25%, 10%, 5%, जो भी जिस तरह से, ठीक है। उसके अलावा हम डिफरेंट क्रिएशन जिस तरह हमारे माइंड के हिसाब से, जहाँ पे हम जो यूज़ कर सकते हैं उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब साइड्स का तो हमारे पास हो गया ना क्लियर, साइड्स आ गई, ठीक है।
थोड़ा सा इधर कर दिया और इस थोड़ा सा इधर कर दिया और इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ कि ये छोटा कर दिया। ठीक है, अब साइड तो हो गई क्लियर। उसके बाद हमारे पास ये शार्पनेस मेन ये शार्पनेस होती है हमारे पास, ये सेंटर वाली। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे ज़्यादा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, डिफरेंट क्रिएट हो रहा है, यूनिक बन रहा है डिज़ाइन हमारे पास। ठीक है, ये सेंटर वाले कॉर्नर एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये 1 2 3, अब ये 2 कर देता हूँ मैं, 2 हो जाएगा। 1 कर देता हूँ, सिंपल यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, 1 के बाद हम इसी में कॉपी करके 2 कर देते हैं। ठीक है, इसी में कॉपी करता हूँ मैं, येलो कलर कर देता हूँ। ठीक है, येलो कलर करने के बाद इसी में ये इस फॉर्म में कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ। ये हमारे पास डिफरेंट एक चीज़ बन गई। यहाँ पे मैं रेड करूँगा, ये बहुत प्यारा लगेगा। ठीक है, ये चीज़ क्रिएट हो गई है। उसके अलावा हम अगर इसमें क्रिएट करना चाहते हैं तो इसमें भी क्रिएट कर सकते हैं। रेड चूज़ किया, इसमें हम इसकी ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमारी उम्मीद है कि क्लियर होगी। हमने आज जो कर लिया है वो सर्कल किया, एलिप्स किया, 3 पॉइंट एलिप्स किया, उसके बाद हमने 3 पॉइंट रेक्टेंगल किया और पॉलीगॉन स्टार कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद फाइल को सेव कैसे करना है, प्रॉपर सारी सिलेक्शन लेनी है, उसके बाद ग्रुप करना है। ठीक है, ग्रुप के बाद हमने ग्रुप सीखा है ना, ग्रुप सारी इमेज सारी ऑब्जेक्ट्स एक साथ ग्रुप हो जाती हैं। जब हम एक उठाते हैं तो सब की सब वहाँ से पिक हो जाती है हमारे पास। और अनग्रुप करने के लिए कंट्रोल यू, हम एक एक दोबारा से अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल यू करेंगे। ये चीज़ हमारे पास क्लियर होगी। हम अगर इसकी जेपीजी फाइल बनानी है तो सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल जी कंट्रोल ई। उसके बाद हमने लेक्चर नंबर 2, ठीक है, उसके बाद जेपीजी फाइल करनी है। यहाँ पे हमारे पास जेपीजी आती है, पीएनजी आती है, ठीक है, पीडीएफ आता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास पीएनजी होगी यहाँ पे, ठीक है, पीएनजी। अब यहाँ पे हमारे पास पीएनजी भी होगी। ठीक है, अब पीएनजी कहाँ पे है ये हम देख लेते हैं, पीएनजी। ठीक है, अब हमारे पास पीएनजी यहाँ पे ये, ठीक है, ये पीएनजी आ गई है। पीएनजी मैंने बताया था विदाउट बैकग्राउंड होती है, जैसे कि कोई लोगो वगैरह अगर वीडियो में यूज़ करना हो या कुछ, तो वो आगे चल के मैं प्रॉपर डिटेल से डिस्कस करूँगा। अब जेपीजी बिट मैप्स, ठीक है, ये सिलेक्ट करना है। 2000 बिट मैप नहीं करना है, जेपीजी बिट मैप करना है। ओके, सेलेक्ट ओनली पे क्लिक हो और एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट के बाद क्वालिटी जो है सबसे पहले आरजीबी, ठीक है, फ़ोन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आरजीबी क्वालिटी हाई करनी है। ठीक है, क्वालिटी हाईएस्ट कर दी मैंने और रेजोल्यूशन हमारे पास 600 ऑप्टिमाइज पे क्लिक ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। और ये प्रीव्यू मुझे दिखा रहा है कि आपकी ऐसी होगी, तो मैं कहता हूँ ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें, ओके कर दो इसे। ओके कर दिया और ये ब्लिंक होके मेरे पास वो सेव होगी फाइल। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ जहाँ पे हमारे पास फाइल्स हैं, जैसे कि हमारे पास दिस पीसी में इस नाम से मेरे पास यहाँ पे यूट्यूब में सारी फाइल्स हमारे पास, सारा काम वहाँ पे सेव है, लेक्चर नंबर 1। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, लेक्चर नंबर 2 की भी फाइल सेव कर देता हूँ। वेरिएंट का मैंने बताया था, सेलेक्ट ओनली जो सिलेक्शन है वो हो या दूसरा हो, मैं कहता हूँ पूरी की पूरी फाइल हो जाए। ठीक है, सेव कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास नीचे ये सेव का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड टास्क मतलब वो सेव हो रहा है, ये सेव हो गया। अब ये इसने ब्लिंक कर लिया और ये मेरे पास सेव हो गया। अब सेव हो के मेरे पास ये चला गया, ये फाइल हमारे पास आ गई। और दूसरा हमारे पास आ जाती है जेपीजी फाइल, इमेज फाइल, वो हमारे पास ये आ गई है। ठीक है, ओके हो गया। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।